बहुत पुराने समय की बात है। राजपूताना के एक शहर में एक राजा रहता था जो बेहद दयालु और न्यायप्रिय माना जाता था। उसके राज में लोग इतने खुश थे कि कहते थे शेर और बकरी भी एक घाट पर पानी पी लेते थे। हर तरफ शांति ही शांति थी। राजा का एक ही बेटा था। नाम तो राजकुमार था, पर दिमाग से वो बहुत समझदार, नेक दिल और हर काम में माहिर था। बस जरूरत से ज्यादा लाड प्यार ने उसे थोड़ा जिद्दी बना दिया था। जिसे पाने की ठान ले उसे हासिल किए बिना कभी नहीं रुकता था। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे शिकारी पीछे रह गए और वो घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया। तेज धूप थी और उसे बहुत प्यास लग रही थी। उसने चारों ओर देखा तो समझ आया कि ये धोबियों का मोहल्ला है। हर तरफ कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। तभी उसकी नजर एक घर की छत पर पड़ी। वहां एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। ऐसी खूबसूरत लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके काले लंबे बालों के बीच चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। लड़की ने भी राजकुमार को देख लिया। वो तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर गई। तभी राजकुमार जैसे होश में आया। उसके साथ ही और नौकर भी पहुंच गए और राजकुमार को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। पर उसकी आंखों से वो चेहरा हट ही नहीं रहा था। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता लगवाया तो मालूम हुआ कि वो एक धोबी का घर था और लड़की उसी धोबी की बेटी थी। राजकुमार गुस्से और जिद में बिस्तर पर नहीं तो जान दे देगा। 3 हफ्ते बीत गए। आखिर ये बात राजा तक पहुंची और वो चिंता में पड़ गया। वो जानता था कि उसका बेटा जिद पकड़ ले तो छोड़ता नहीं। राजा ने गांव के मुखिया को बुलाकर राय ली। मुखिया, जो बेहद अक्लमंद, वफादार और अनुभवी था, उसने कहा, इस समय उसे रोकना ठीक नहीं। राजकुमार को मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेगा तो खुद ही समझ आ जाएगी। बाद में किसी राजकुमारी से शादी करवा दीजिएगा। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं, ये भी एक कोने में पड़ी रहेंगी। राजा को उसकी बात समझ आ गई। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा कि उसकी इच्छा देखते हुए वो इस शादी की इजाजत देता है। फिर राजा ने धोबी और उसकी पत्नी को बुलवाया। वो डरते डरते आए, सोचते हुए कि न जाने क्या गलती हो गई कि राजकुमार ने बुलाया है। राजकुमार ने साफ कहा, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, तुरंत तैयारी करो। उसे लगा था कि धोबी और उसकी पत्नी खुशी से फूले नहीं समाएंगे, पैर छू लेंगे, शुक्रिया करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, राजकुमार, ये तो हमारी खुशनसीबी है, पर हम बेटी से पूछकर ही जवाब देंगे। ये सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा ये मामूली धोबी जिसकी बेटी से वो शादी करने को तैयार है और ये कह रहा है कि बेटी उसे पूछकर बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। पर राजस्थान जैसे शाही खून में भी दिल का मामला अलग होता है। राजकुमार उस लड़की पर दिल हार चुका था, इसलिए उसने बात बर्दाश्त कर ली। उसने बस इतना कहा, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं। मना किया तो पूरा खानदान जेल जाएगा। डरते कांपते आए थे वैसे ही लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने लड़की को बताया कि राजकुमार उससे शादी करना चाहता है और अगर उसने मना किया तो उनकी जान पर बनाएगी। लड़की बोली, ठीक है, मैं राजी हूं, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। आप राजकुमार को कहिएगा कि खुद आकर मेरी बातें सुने। अगर शर्तें मंजूर हों तो बारात लेकर आ जाए। अगले दिन धोबी राजकुमार के महल पहुंचा और लड़की का संदेश दे दिया। उसके मन में डर साफ दिख रहा था, कहीं राजकुमार गुस्से में उसका सिर धड़ से अलग ना कर दे। उसे खुद भी हैरानी थी कि उसकी बेटी में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो राजकुमार के सामने शर्तें रख रही है। राजकुमार ने जब सुना कि लड़की ने उसे शर्तें सुनाने को कहा है तो पहले तो उसका खून खौल उठा। दिल किया कि तलवार खींचकर धोबी को वहीं खत्म कर दे, लेकिन फिर एक तो वो लड़की उसे सच में पसंद आ चुकी थी और दूसरी बात, उसे भी जिज्ञासा हो गई कि आखिर ये धोबी की बेटी कौन कौन सी शर्तें रखती है। राजकुमार उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर पहुंच गया। 2 कमरों का छोटा सा मकान था। नीचे धोबी, उसकी माँ और पत्नी रहते थे और ऊपर की मंजिल पर लड़की का कमरा था। राजकुमार पहुंचा तो लड़की नीचे कमरे में पर्दा डालकर बैठ गई ताकि उसे सीधे ना देखना पड़े। उसने कहा, मेरी 4 शर्तें अगर आपको मंजूर हैं तभी मैं शादी करूंगी। पहली शर्त उसने ये रखी, मैं आपके महल में रात नहीं बिताऊंगी, सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाऊंगी। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। मन में बोला, ये कैसी शर्त है भला? पर फिर खुद ही सोच लिया, एक बार शादी हो जाएगी तो कोई रानी महल छोड़कर झोपड़ी नहीं जाएगी। वो बोला, मंजूर है, दूसरी शर्त बताओ। लड़की ने कहा,
आप मुझे ना छूने की कोशिश करेंगे और ना ही मुझसे बात करने की। ये सुनकर राजकुमार हंसी रोक ना सका। ये शादी है या मजाक? लेकिन फिर उसने सोचा चलो बाद में देखा जाएगा, और बोला ठीक है, ये भी मंजूर है। फिर लड़की बोली मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने मन में हंसते हुए सोचा पूरा दिन महल में रहेगी तो ना खाएगी ना पिएगी। वो बोला ये भी मंजूर है। आखिर में लड़की ने चौथी और सबसे कड़ी शर्त रखी, अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो रिश्ता उसी वक्त खत्म और मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा ये लड़की कितनी अजीब है और कितनी बेअदब भी, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात थी। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।